बुक वोक्सिया में आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन इज डेस्टिनी किताब की। ये किताब रॉयन हॉलिडे ने लिखी है, जहाँ वो सेल्फ डिसिप्लिन बनाने और एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में बात करते हैं जो आज तक सिर्फ सपने में ही मुमकिन था। लेखक इस किताब में हमें स्टेप बाय स्टेप सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ भी आसानी से अचीव कर सकें। क्या आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं और वो भविष्य बनाना चाहते हैं जिसका आप सपना देख रहे हैं? आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि आपको कौन सा कदम उठाने की ज़रूरत है? आप अनुशासित हैं लेकिन किसी तरह जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है और आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अपने भाग्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन का उपयोग करना चाहते हैं? यदि इन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो आपकी खोज यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि हम रॉयल हॉलिडे की बुक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसी भी चीज़ में मास्टरी करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स और एक्शन को मास्टर करने की ज़रूरत होती है। बाउंड्रीज और कंट्रोल के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते हैं और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क उठा लेते हैं। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए गलत फैसले ले लेते हैं या फिर ऐसे गलत कदम उठाते हैं जो उनकी लाइफ में गलत परिणाम लेकर आता है। इससे बचने के लिए ऑथर हॉलिडे इस बुक के जरिए सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर सिखाते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और अगर आप डिसिप्लिन होकर सेल्फ कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आसानी से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन महानता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले ग्रीक माइथोलॉजी के एक महान हीरो हरक्यूलस पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। जब वो एक चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें रास्ते में एक देवी मिली, जिन्होंने उन्हें एक अच्छी जिंदगी जीने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वो वह सब कुछ हासिल करेंगे जो उनका दिल चाहता है और कभी भी अपनी जिंदगी में डर, दर्द या दुख के पलों को महसूस नहीं करेंगे। थोड़ा और आगे चलने पर दूसरे रास्ते पर उन्हें एक दूसरी देवी मिली और उन्होंने एक और वरदान दिया जो पहले आशीर्वाद से कम शानदार ना था। वो देवी ने उन्हें वरदान दिलाने का भी आशीर्वाद दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब वो इसके लिए खुद मेहनत करेंगे। देवी ने कहा, इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी, इसमें कड़ी मेहनत, निरंतरता और बलिदान की जरूरत होगी, लेकिन ये जर्नी आपको वो इंसान बना देगी जो आप बनना चाहते हो। ये ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपने जीवन में करते हैं, जिसमें हमें अपने टारगेट वाला थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता और कुछ समय की सेटिस्फैक्शन वाले रास्ते के बीच में चुनाव करना होता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान वाला रास्ता ही चुनते हैं, इसलिए कई लोग अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे में लेखक ने इन 4 क्वालिटीज को अपनाने की सलाह दी है: करेज, टेम्परेंस, जस्टिस और विजडम। रॉयन हॉलिडे कहते हैं, इसके जरिए हम सभी अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं और इसमें महारत हासिल करके मन को शांति और सुकून दे सकते हैं। लेसन 2, आत्म अनुशासन आपको स्वतंत्रता देता है। जी हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है। आज़ादी हासिल करने से पहले ये सोचें कि आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है। फ्रीडम का मतलब सेटिस्फैक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम, लाइफ, जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फ्रीडम महसूस नहीं कर पाते। ऐसे में अगर आप अपने काम या आसपास के माहौल में जीते जीते थक गए हैं तो कुछ समय के लिए दूसरे माहौल में समय बिताएं। अगर आप अपने काम में डिससेटिस्फाइड हैं तो जॉब बदल लीजिए। अगर आप एक पिज्ज़ा खाना चाहते हैं तो इसे तुरंत ऑर्डर कर दीजिए, या कुछ और खाना चाहते हैं तो आप तुरंत ऑर्डर कीजिए और खाइए। आपके पास कोई ओपिनियन है तो इसे शेयर कीजिए। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास ही होता है, बस ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ने की। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में आज सब कुछ सभी लोगों के फिंगर टिप पर है। आप जब चाहे जो चाहे एक्सेस कर सकते हैं।
फिर भी इतनी सारी फ्रीडम और सुविधाओं के बावजूद भी हम में से बहुत से लोग दुखी हैं, परेशान हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि कहाँ और क्या गलत हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीडम सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है। ये आपके लिए कुंजी है। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती है, तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज, सक्सेस जैसी चीज़ें हमें फ्री महसूस कराने के बावजूद भी उलझाए रखती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। चलिए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। हम सभी के पास एक लोअर और एक हायर सेल्फ होता है। यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं तो अंदर से आवाज आती है। अच्छा काम करने पर हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है, और अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें अंदर से बुरा महसूस होता है। ये अंदरूनी आवाजें लगातार हमारे ध्यान को जिंदगी के पर्पस से जोड़े रखती हैं। ये एम और एमलेस रास्ते के बीच का चुनाव होता है, जिसमें से कुछ लोग एमलेस रास्ते को चुनकर हार मान लेते हैं और दूसरी तरफ कई लोग अपने रास्ते को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल में रखने और अपने हायर सेल्फ को मजबूत करने की एबिलिटी है। इसमें कड़ी मेहनत करना, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस का सामना करना, हर काम को बैलेंस में बनाए रखने के लिए अपनी लिमिट्स डिसाइड करना शामिल है। ये सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए साहस की जरूरत होती है, लेकिन ये भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफ स्टाइल को अपना लेने से आप खुद ही साहसिक इंसान बनने लगेंगे। इससे भी जरूरी बात यह है कि ये आदत आपको अपनी फील्ड में महान बना देगी। चाहे आज आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या नहीं, लेकिन लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस से सबसे अच्छे लोगों की तरह परफॉर्म करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव कीजिए और अपनी जिंदगी में गोल के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दीजिए। इस तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। लेसन 3, अपने शरीर को कंट्रोल कीजिए। यहाँ लेखक कहते हैं कि यदि आप लगातार सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना शुरू कर देंगे तो 100% आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत से लोग स्मार्ट या टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें मीनिंगफुल जीवन जीने में मुश्किल होती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने और मीनिंगफुल जीवन को जीने के लिए हर दिन इन कामों को अपनी प्रायोरिटी समझें और प्रायोरिटी के साथ इन्हें पूरा कीजिए। भले ही आप थके हुए हों, बिजी हों या आपको ऐसा करने की ज़रूरत ना लगे, फिर भी आप ऐसा कीजिए। आप शुरुआत एक छोटे से तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सुबह 10 मिनट की जॉगिंग के लिए जाइए। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखिए। एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि कुछ समय बाद आप ज़्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपकी आज की 10 मिनट की रनिंग कुछ महीनों में आधे घंटे की हो जाएगी, और आज की एक सेंटेंस हर दिन लिखने की आदत एक पेज में बदल जाएगी। इसी तरह हर एक काम में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में जिंदगी काफ़ी सिंपल होती है। आसान या मुश्किल जैसा कुछ नहीं होता। आप सिंपल एक्टिविटी को रोज रोज करते हुए मुश्किल लगने वाले गोल्स को भी आसानी से पा सकते हैं। लेकिन उस छोटी एक्टिविटी को अवॉइड करने से आप छोटे से छोटे गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे, और उसे पाना आपको मुश्किल भी लग सकता है। लेसन 4, मन को शांत करने के लिए अपने शारीरिक आत्मानुशासन का निर्माण कीजिए। जब आप फिजिकल लेवल पर सेल्फ डिसिप्लिन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने दिमाग को अपनी पूरी एबिलिटी से काम करने के लिए मजबूत बनाते हैं। ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट लीजा फेल्डमैन बैरेट ने बताया है कि दिमाग का फंक्शन काफ़ी हद तक शरीर की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल लेवल पर कमज़ोर हैं तो आपका दिमाग भी सुस्ती से काम करेगा। अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखने और दिमाग को कंट्रोल रखना जरूरी है। इसके लिए आप जो सुनते हैं और करते हैं उस पर कंट्रोल रखिए। अगला स्टेप, अपने दिमाग को बैलेंस बनाना सिखाइए। देखिए कि कंफ्यूजन के समय आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं।
क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लिए गए डिसीजन से हमारी ज़िंदगी प्रभावित होती है। इससे संबंधित एक आइडियल कोट है, शांत रहो और आगे बढ़ो। हर एक सिचुएशन और आपके रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा पल होता है। आप या तो इसका इस्तेमाल सोचने, खुद के विचार को ऑर्गेनाइज करने और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं, या बिना एफर्ट्स किए इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसे नाराज होना और अपने आप को या किसी दूसरे को ब्लेम देकर हालात के सामने सरेंडर कर सकते हैं। याद रखें, बुरी सिचुएशन को नेगेटिव रिस्पॉन्स के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। इसलिए रिस्पॉन्स करने से पहले अपने धैर्य के उस छोटे से पल को सुधारिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आप जो महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में सच है, या सिचुएशन को ठीक करने का कोई दूसरा ऑप्शन भी है। डर या गुस्से को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने का एक और पहलू खुद को फोकस करने के लिए ट्रेन करना है। आप इसके लिए थोड़ा सेल्फिश बनिए, और जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं तो सिर्फ जिन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है उनका इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करने और अनकंट्रोल्ड चीज़ों को अनदेखा करने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शुरुआत में परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा करने से आप बेवजह अपने आप को दोषी महसूस कर सकते हैं या अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए हर बार परफेक्शन की कोशिश करने के बजाय अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने का टारगेट रखिए। जब आप अपने डिसाइड किए हुए टारगेट से कम अचीव करें तो हार न माने और लगातार कोशिश करते रहिए। ध्यान रखें, हम स्टैंडर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनकी तरफ पूरी इंस्पिरेशन से काम कर सकें, न कि इसलिए कि हम उन्हें अपने टारगेट को छोड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकें। हार हमेशा के लिए नहीं होती, ये आगे बढ़ने का एक मौका देती है। फिलोसोफर सुकरात ने कहा था कि हम हमेशा वैसे नहीं रह सकते जैसे हम हैं। इस बात का मतलब ये है कि हर कोई सुधार कर सकता है। ऐसे में आपका भरोसा एक ताकत बन जाता है। अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप यकीनन ऐसा कर सकते हैं। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो भी आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग ही होगा और आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने का भरोसा बनाए रखने के साथ साथ आप खुद भी आगे बढ़ते रहिए। लेसन 5, महानता पाने के लिए आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को अलाइन करना होगा। पुराने समय में रथ सारथी और राजा कंट्रोल के बारे में सीखने के लिए एक अच्छा मॉडल थे। एक सारथी को दौड़ जीतने के लिए एक साथ कई काम करने पड़ते थे। अपने घोड़ों को कंट्रोल में रखते हुए जितना पॉसिबल हो उतना तेज दौड़ाना होता था। अपने घोड़े की डोर को मजबूती से पकड़ते हुए मानसिक रूप से फोकस रहने की जरूरत होती थी। बिना खुद को या घोड़े को चोट पहुंचाए हुए ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना होता था। उनके सामने मौत का खतरा हमेशा रहता था, और ऐसे खतरे के सामने शांत रहने की जरूरत होती थी। पूरे समय आसपास की भीड़ जयकार करती थी और चिल्ला रही होती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सबसे अच्छे लेवल पर परफॉर्म करने के लिए खुद को कितना ज़्यादा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली जोड़े रखने की ज़रूरत होती थी। इसका अच्छा एग्जाम्पल रोमन सम्राट एंटोनिनस ओरेलियस थे। उन्होंने 23 सालों तक रोमन पर शासन किया और कभी भी खुद को या अपने परिवार को अपनी जनता से पहले नहीं रखा। उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी से बचने की कोशिश नहीं की, सिर्फ काम किया। इसलिए रोम में आज भी उन्हें एक बड़े एम्पायर को बैलेंस बनाकर रखने वाले दयालु और वीर राजा के रूप में माना जाता है। बैलेंस ही एक वजह थी जिसकी वजह से एंटोनिनस इतने सक्सेसफुल बने। हालांकि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन होना ही असल जिंदगी में मायने नहीं रखता, अगर ये दयालुता, करुणा और प्यार के साथ बैलेंस ना हो। कंट्रोल की जर्नी मुश्किल और चैलेंजिंग होती है, इसलिए कभी कभी लोग आपकी पसंद को मानेंगे और कभी कभी समझ नहीं पाएंगे और आपसे पूरी तरह डिसएग्री भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सच्चाई के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आप दयालु हो जाएंगे और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए ज़्यादा इच्छुक होंगे। आपको एहसास होगा कि हर कोई अपनी जगह पर ठीक कर रहा है। आप यहाँ न्याय करने के लिए नहीं हैं,
आप उन्हें स्वीकार करने, उन्हें खुश करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए, इंस्पायर्ड करने के लिए हैं। फिलोसोफर क्लीन थीस की कहानी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। क्लीन थीस एक सुबह समुद्र किनारे घूम रहे थे। उन्हें एक आदमी दिखा जो अपने आप को किसी गलती के लिए दोषी मान रहा था। क्लीन थीस रुक गए और आदमी से बोले, आप में और आपके द्वारा किए गए गलत काम में अंतर है। आप अंदर से तो अच्छे हैं, उस काम को छोड़ दीजिए और अच्छे बन जाइए। आज से ही एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह जीना शुरू कर दीजिए। उस गलत काम की तरफ ले जाने वाले हर काम से बचिए और अच्छे कामों को करना शुरू कर दीजिए। असल में हम सब अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं ताकि अपने लिमिट्स को चैलेंज करके अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसलिए अक्सर हम अपने आप को पीछे खींचने वाले बहाने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप गलती करते हैं तो आपको खुद को चोट पहुंचानी चाहिए या खुद से नफरत करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो वास्तव में हार मान चुके होते हैं। आप अपने दोस्त के बारे में सोचिए। अगर आप किसी अपने को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं तो क्या आप उन्हें ये बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत कदम उठाया है, या फिर आगे बेहतर कदम उठाकर सिचुएशन को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं? आप हमेशा दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसके साथ ही आपने उन्हें समझाने की कोशिश की होगी कि ये दुनिया का एंड नहीं है। आप भी इसी तरह अपने खुद के दोस्त बनिए। परेशानी के पलों में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसके साथ ही अपनी किस्मत खुद डिसाइड कीजिए। हम में से हर कोई आत्मानुशासित बन सकता है। बस ध्यान रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन आपके एक्शन, थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हुए अपने गोल की दिशा में यूज करने से रिलेटेड है। ऐसा करने से आप न सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं बल्कि लंबे समय के लिए खुश और हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा से बाउंस बैक कर लेंगे। इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप अपना सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने की कैपेसिटी है। इसका पता चलने के बाद गिरने पर खुद को दोबारा से उठाइए। पर्पस और स्ट्रेंथ के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। इस किताब में बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल सेल्फ डिसिप्लिन जीवन को जीने के लिए कीजिए। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से कीजिए। कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपके लिए छोटे चैलेंज से भरा हो या आपको मुश्किल लगता हो। इस काम को लगातार करने की कोशिश करते रहिए। समय के साथ साथ आप अपने अंदर बेहतर बदलाव को महसूस करेंगे और अपनी जिंदगी में ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बनेंगे। तो रॉयन हॉलिडे की डिसिप्लिन इज डेस्टिनी नाम की इस किताब का कंक्लूजन है कि आप जिस भी रास्ते को चुनते हैं उसकी मंजिल पर पहुंच जाने तक डिसिप्लिन से डटे रहिए। जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव कीजिए और जो आपकी अपनी जिंदगी में आपको चाहिए उसे हासिल करने के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दीजिए। अपनी फिजिकल हेल्थ को बनाने पर ध्यान दीजिए। अपने मन को शांत करने के लिए हर सिचुएशन में डिसिप्लिन बनने की कोशिश करते रहिए। इस बात का पता लगाइए कि आपने अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए क्या किया था, ताकि आपको चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी कैपेसिटीज पर विश्वास हो जाए। इस किताब से हमने डिसिप्लिन रहने के तरीके के बारे में जाना। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से डिसिप्लिन्ड होकर आप अपने ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं।